नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है। टॉपिक है खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी वैल्यू की जाए और जहां पे जाए उसको मान सम्मान मिले, उसकी वैल्यू की जाए, उसे इग्नोर ना किया जाए, उसका एक दर्जा बढ़े। और ये कैसा हो सकता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पॉइंट नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी वैल्यू करे तो पहले आपको खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। आपको खुद को मान सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप खुद को मान सम्मान नहीं देते, अगर आप खुद की ही वैल्यू नहीं करते और दुनिया से उम्मीद करते, तो ये उम्मीद बिल्कुल ही आपकी फेल जाने वाली है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप जैसे भी जो भी है खुद को एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, आपके जैसे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे 7 चेहरे होते हैं। मैंने तो नहीं देखे, अगर आपने देखे तो ठीक है, लेकिन चेहरे सेम हो सकते हैं, वो व्यक्तित्व दूसरा होगा, वो पर्सनालिटी दूसरा होगा। इस दुनिया में भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, तो आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आप जैसे भी है, जो भी है, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। और कभी भी आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए, और खास करके कभी भी अपनी वीकनेस को दूसरे लोगों की स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर मत कीजिए। देखिए, दुनिया में हर किसी की स्ट्रेंथ्स भी है, वीकनेस भी है। जिसको आप बहुत महान मानते हैं, मजबूत मानते हैं, जिसको आप बहुत ही स्ट्रेंथ वाला मानते हैं, उसकी भी कोई वीकनेस होगी, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी वीकनेस को, जिस चीज में हम कमजोर है ना, उसमें उस व्यक्ति के साथ हम खुद को कंपेयर करते हैं जो बहुत ज्यादा मजबूत है, जो ताकतवर है, और हम खुद को डाउन फील करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, हम खुद की वैल्यू नहीं करते। और जब हम खुद की ही वैल्यू नहीं करते तो हमें लगता है कि हम रिस्पेक्टेबल नहीं है, हमें मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है कि जब हम लोगों को मिलते हैं, जब हम लोगों के साथ कन्वर्सेशन में होते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा एटीट्यूड ही कुछ ऐसा होता है कि हम पहले से ही खुद को डाउन फील करते हैं। और जो आदमी खुद को डाउन फील करेगा, उसको दुनिया कभी मान सम्मान देगी नहीं। इसीलिए आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए और खुद को, खास करके अपनी जो कमजोरी है, उसको किसी और की ताकत के साथ कंपेयर मत कीजिए। देखिए, हाथी की कमजोरी है कि हाथी उड़ नहीं सकता, लेकिन हाथी की ताकत क्या, उसका वजन, उसकी ताकत। वो बड़ी से बड़ी दीवार गिरा देगा, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक देगा। इसीलिए हाथी कभी अफसोस नहीं करता कि मैं उड़ क्यों नहीं सकता। वो अपनी ताकत के ऊपर फोकस करता है, अपनी कमजोरी के ऊपर फोकस नहीं करता। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, खुद को माफ करना सीखिए। अगर आपसे कोई गलती हुई तो खुद को माफ कीजिए। होता है, दुनिया में सबसे गलतियां होती है। हर एक इंसान ने अपनी जिंदगी में गलतियां की है। अगर आपने कोई गलतियां की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वैल्यूएबल नहीं है। आप डेफिनेटली वैल्यूएबल है। आप खुद की गलतियों को माफ कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। इतिहास में से सीखिए, पास्ट में से सीखिए। फ्यूचर आपके सामने है, वर्तमान में ऐसे बिहेव कीजिए कि फ्यूचर आपको आपके तरीके से मिले। और आप खुद को मान सम्मान दीजिए, दुनिया आपको डेफिनेटली मान सम्मान देगी और 100% देगी। पॉइंट नंबर 2, यहां पे एक नियम समझाना चाहूंगा, दैट इज लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट। देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा मान सम्मान किया जाए, मेरी वैल्यू की जाए, और मैं आपके पास आया और मैंने आपको कहा कि देखिए, मेरे अंदर इतनी इतनी क्वालिटीज है, मैं एक महान व्यक्ति हूं, आप मेरी वैल्यू कीजिए, मुझे मान सम्मान दीजिए, तो आप मुझे बेवकूफ मानेंगे और कतई मेरी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट एफर्ट हुआ। डायरेक्ट एफर्ट कभी भी काम नहीं करता, इनडायरेक्ट एफर्ट काम करता है। तो इनडायरेक्ट एफर्ट क्या है, अगर मैं चाहता हूं कि आप मुझे मान सम्मान दे, तो मुझे आपको मान सम्मान देना है। अगर मैं आपको मान सम्मान देता हूं, मैं आपके दिलो दिमाग में एक अलग जगह पैदा करूंगा। एक वैल्यू क्रिएट होगी मेरी आपके प्रति, आपके मन में एक इज्जत क्रिएट होगी, और बदले में आप भी मुझे मान सम्मान देंगे। अगर मैं चाहता हूं कि आप मुझ में इंटरेस्ट ले, तो पहले मुझे आप में इंटरेस्ट लेना है। अगर मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने, तो मुझे आपकी बात को ध्यान से सुनना है। यह है लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट। डायरेक्टली कोई काम नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी वैल्यू करे, आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कीजिए, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए, उनके अच्छे पॉइंट्स उनको हाईलाइट करके बताइए। उनको बताइए कि आप उनकी वैल्यू करते हैं, वो वैल्यूएबल है, वो रिस्पेक्टेबल है, और आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप मात्र इतना कर दीजिए, बदले में आपको मान सम्मान मिलेगा और दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। पॉइंट नंबर 3, एंड दैट इज नेवर क्राई इन फ्रंट ऑफ एनीवन। किसी के सामने रोइए मत।
क्योंकि जब आप लोगों के सामने अपने दुख रोते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो सर्वे ये कहता है कि 81% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आपसे भी बदतर हो सकती है। उनकी अपनी प्रॉब्लम से, उनकी अपनी समस्या, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और 19% लोग खुश होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उनको बड़ा मज़ा आता है। ये उनके चेहरे पे दिखता नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी हकीकत है। वो आपसे मिलने के बाद दूसरे 4 को जाके मिलेंगे, देखिए कितना दुखी है, मेरे सामने आके रो रहा था। और ऐसे लोगों की कभी वैल्यू नहीं बनती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी वैल्यू करे, तो दूसरों के सामने रोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। पॉइंट नंबर 4, जब भी आप किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुराई ना करें। अगर आप एक व्यक्ति से मिलते हैं और किसी तीसरे या चौथे के बारे में बुराई करते हैं, तो अगला आदमी यही सोचेगा कि जब आप किसी और से मिलेंगे और वो आपके सामने नहीं होंगे, तो आप उनके बारे में भी बुरी बातें बोलेंगे। किसी तीसरे के बारे में बुरे बोलने वाली व्यक्ति की मार्केट में कोई इज्जत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू हो, दुनिया आपको मान सम्मान दे, तो आपको एक रेपुटेशन बिल्ड करनी पड़ेगी और आपको कभी भी नेगेटिव कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। आप नेगेटिव कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट ना करें और किसी के भी बारे में नेगेटिव ना बोले। आपकी राय अपनी राय हो सकती है, लेकिन आप इनका प्रचार ना करें। किसी व्यक्ति के प्रॉब्लम के बारे में बातें ना करें, उसकी समस्याओं को लेकर खिल्ली ना उड़ाए और उसकी बुरी या अच्छी आदतों की किसी तीसरे के साथ डिस्कशन ना करें। अगर आपको लगता है उस व्यक्ति को बदलने की जरूरत है, आदतें बुरी है, तो आप डायरेक्टली उनके साथ जाके अकेले में बात करें। अगर आप सच में उनका भला चाहते हैं, लेकिन उनकी बात को मसाला डाल के मजाक करने के लिए, लोगों का अटेंशन लेने के लिए तीसरे चौथे को बताना, ये एक बहुत ही बुरी बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी एक वैल्यूएबल पर्सन नहीं बन पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, एंड दैट इज शो ग्रेटिट्यूड। अगर किसी ने आपके लिए कुछ भी अच्छा किया है, तो आप उसे दिल से धन्यवाद दीजिए, आप थैंक यू कहिए। लेकिन देखिए, यहां पे मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। हम लोग थैंक्स कैसे कहते हैं? हम सिर्फ बोलने के लिए थैंक्स कहते हैं। कई बार तो जब हम किसी व्यक्ति को थैंक यू कहते हैं, हमारी नजर कहीं और होती है। हम हाथ मिलाते हैं, थैंक यू, ओके, ऐसा करके चले जाते हैं। हमारी नजर कहीं और है, हाथ कहीं और मिलाया, थैंक यू कहा, उस व्यक्ति ने सुना नहीं सुना। आप खुद को एक सवाल पूछिए, जितनी भी बार आप किसी को थैंक यू कहते हैं, चाहे वो कुरियर वाला है जो आपके घर पे कुरियर देने आया, या फिर किसी ने पिज़्ज़ा डिलीवर किया, या किसी ने आपको मदद की, या आपने रास्ते में किसी से एड्रेस पूछा, किसी ने आपको रास्ता दिखाया, या कुछ भी हो, आप कितनी बार उसको फील करते हैं? जब भी आप किसी व्यक्ति को थैंक यू कहते हैं ना, तो यहां से बोलिए, आप दिल से बोलिए, आप उससे हाथ मिलाइए, उसकी आंखों में आंखें डालिए, चेहरे पे स्माइल रखिए और दिल से बोलिए कि थैंक यू वेरी मच। आप उसे फील कीजिए, आप सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिए। और मैं आपको बताऊं, 99.9% लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। इसलिए आप यहां पे दिल से थैंक्स कहिए। अगर किसी ने आपको मदद की है, आप उसे दिल से थैंक्स कीजिए, आप ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी भी रूप में हेल्पफुल है, तो आप उसे दिल से थैंक यू कहेंगे, तो आपकी वैल्यू क्रिएट होगी, आप दूसरे लोगों से अलग होंगे और डेफिनेटली आपका एक अलग दर्जा होगा, एक मान सम्मान होगा। पॉइंट नंबर 6, एंड दैट इज डोंट बी अ कंप्लेनर। हमेशा कंप्लेन मत करते रहिए। कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, अरे यार ये टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, गर्मी इतनी ज़्यादा, अरे बस कभी टाइम पे नहीं आती, यहाँ पे हमेशा ऐसा ही होता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, ये पिक्चर हमेशा लेट स्टार्ट होती है, ये रिक्शा वाला बेकार है। हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। और जब आप कंप्लेनर बन जाते हैं ना, तो पॉजिटिव लोग आपसे दूर जाना शुरू कर देते हैं। और जानते हो आगे क्या होगा? आपकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें, और भी इवेंट्स आप अट्रैक्ट करेंगे जिनके बारे में आप कंप्लेन करेंगे। अगर आप कंप्लेनर है, तो आपको कंप्लेन करने की और भी अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में और भी ऐसी घटनाएं घटती जाएगी जिसके बारे में आप कंप्लेन करते जाएंगे, करते जाएंगे। और दूसरा इसका साइड इफेक्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी में और भी कंप्लेनर्स को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब और भी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो लोग कंप्लेनर्स है, जिनको कंप्लेन करना बहुत पसंद है। और एक यहाँ पे ऐसा समूह बन जाएगा जो ज़िंदगी भर दुनिया के बारे में कंप्लेन करते रहेंगे। और कंप्लेन करना अपने आप में एक नेगेटिव चीज़ है, इससे कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिलेगी। तो आप कभी भी कंप्लेनर मत बनिए। आप खुद को पूछिए, कहीं आप इस डायरेक्शन में तो नहीं है कि जब भी आप लोगों से मिलते हैं, ग्रुप में जाते हैं, हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप कंप्लेन करते रहते हैं, किसी व्यक्ति को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, या फिर किसी ग्रुप को लेके। अगर आप कंप्लेन करते रहेंगे तो आप कंप्लेनर बन जाएंगे। इससे आपकी वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, आपकी वैल्यू यहाँ पे डाउन होने वाली है। तो इससे आपको बच के रहना है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।